नमस्कार एंड वेलकम बैक। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा काम कर दिया, उसने पुराना जितना भी उसके अमेरिका को जिसने बांध के रखा था, उसने सारी बेड़ियां तोड़ दी हैं। मैं बेड़ियां तोड़ने की बात कर रहा हूँ। एक मैंने न्यूज़ आपको और देनी है। मेरी वाइफ हॉस्पिटल में है, उसका ऑपरेशन होने वाला है अगले 5-6 दिन के लिए। थोड़ा सा मेरे वीडियोस हो सकता है ऊपर नीचे हो जाएं, तो थोड़ा सा एक्सक्यूज़ कर देना। मैं थोड़ा सा परेशान हूँ इसमें, बट मैं यहाँ पे परेशान हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को परेशान कर दिया। किया क्या है? स्ट्रेटेजिक विड्रॉल है, और जो ग्लोबल डोमिनेंस थी अमेरिका की, उसको खत्म करने का प्लान बना लिया। जनवरी 7 वो दिन है जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने साइन किया एक ड्रामेटिक फॉरेन पॉलिसी के डॉक्यूमेंट को, जो पिछले 80 साल में नहीं हुआ है। 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर से उन्होंने अपने बोल दिया, मैं बाहर निकल रहा हूं। कौन कौन सी हैं? यूएन का जो क्लाइमेट फ्रेमवर्क है उससे बाहर, ह्यूमन राइट्स का काउंसिल है बाहर, यूनेस्को है, और इवन की जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स है पूरे दुनिया में, उस सब से ये बाहर निकल रहा है। सब कुछ टर्मिनेट कर दिया एक सिंगल पेन के साइन से। और ये क्योस नहीं है, ये स्ट्रेटजी है। ब्रिलियंट मूव। क्यों? मैं आपको समझाऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया वो किया क्यों, और इसके इंप्लीकेशंस क्या हैं। भाई मजा आ जाएगा आपको जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। अब आप बोलेंगे, यार कई लोग बोलते हैं सर आप डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ बड़ी कर रहे हैं, आपको डॉलर मिल गया क्या डोनाल्ड ट्रंप से? भैया जो काम ठीक है वो ठीक है, और मैं बताऊंगा कि किस तरह से इसको करने से चाइना की दादागिरी को ये खत्म करेगा, और ये रीशेप करेगा ग्लोबल पावर को फॉर द नेक्स्ट 100 ईयर्स। अब स्केल देखिए विड्रॉल का क्या है। 31 यूनाइटेड नेशंस के एफिलिएटेड जो एंटिटीज हैं उससे बाहर, 35 ऐसी थी जो नॉन यूएन ऑर्गेनाइजेशन है उससे बाहर। आपको मालूम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम WHO बोलते हैं, उसको बोलता है हु आर यू, क्योंकि WHO है हु को बोलता है हु आर यू, ऑलरेडी उससे बाहर निकल चुका है। पेरिस का क्लाइमेट एग्रीमेंट है, उससे बाहर निकल गया। एक और ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि पैलेस्टीन की रेफ्यूजीज के लिए काम करती थी, ताकि वो बार बार इसराइल के ऊपर अटैक करते रहे, उससे बाहर। उसकी फंडिंग ही बंद कर दी। और जितने भी ये क्लाइमेट चेंज और ये सारे यूनेस्को वेस्को, सबसे बाहर निकल रहा वो। ये इंस्टीट्यूशंस वो हैं जो 1945 से पूरे दुनिया की जो ग्लोबल अफेयर्स हैं, यानी कि हर कंट्री के अफेयर्स के अंदर दखल अंदाजी करने का ये काम करते थे, सबको डिसमेंटल कर दिया। व्हाइट हाउस ने अभी अभी रिलीज किया है एक फैक्ट शीट। फैक्ट दिखाया उन्होंने, पर निकाला कि हम इसमें से बाहर क्यों निकल रहे हैं, और ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस गंद कैसे डालती है पूरे दुनिया में और अमेरिका के लिए। जैसे ही रिलीज किया, इमीडिएटली उस लिस्ट को डिलीट करना पड़ा, पूरी की पूरी लिस्ट को। क्यों? आप समझ सकते हैं, क्योंकि लिब्रांडो बैठे पूरे सिस्टम में, वो नहीं चाहते कि जो रेडिकल एलिमेंट्स जो हैं वो नहीं चाहते कि ये लिस्ट बाहर निकले। अब आता हूं, एक वर्ड है ब्रेटन वुड्स। ये वो रूल था, उसको उसने दोबारा से वापस लेके आ गया है डोनाल्ड ट्रंप। अब मैं समझाता हूं क्या है इसके अंदर। ये टेरिफाई करेगा पूरे ग्लोबल मार्केट को, और पूरे के पूरी स्टॉक मार्केट्स दुनिया की हिलने वाली हैं। ट्रंप बोलते हैं जो IMF और वर्ल्ड बैंक, इससे भी मैं बाहर निकल जाऊंगा। अभी मैंने लिस्ट में डाला नहीं है, लेकिन अगली फाइल मेरी तैयार है। क्या बोल रहा हूं? IMF और वर्ल्ड बैंक से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बाहर निकल रहा है, और इसका नाम दिया है प्रोजेक्ट 2025 हेरिटेज की फाउंडेशन। यानी कि जो इनका जो कल्चर था अमेरिका का, उसकी फाउंडेशन को वो दोबारा से स्ट्रांग करने की बात बोलता है। दोबारा सोचना, मोदी जी सनातन की फाउंडेशन को स्ट्रांग करने में लगे हैं, और इसने बोल दिया कि मैं अमेरिका की जो फाउंडेशन है उसको स्ट्रांग करने के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक से विड्रॉ करने वाला हूं। और इसको बोल दिया ये जो दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये मिडिल मैन का काम करती हैं। मिडिल मैन का मतलब है कि ये किसी का फायदा नहीं देते, ये अपना फायदा देखते हैं। और ये जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 का फाइनेंशियल ऑर्डर था उसको तोड़ना जरूरी है। अब आप सोचिए, ये जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो फाइनेंशियल ऑर्डर था वो तो डीप स्टेट ने क्रिएट किया था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अब ये सारा रीसेट करने का प्लान बना लिया। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अभी इस वक्त किया क्यों जा रहा है, और इसका स्ट्रैटेजी क्या है। इसकी स्ट्रैटेजी 3 पार्ट्स में है, मैं तीनों समझाता हूं, और अभी ही क्यों वो भी समझाता हूं। पहली बात यह है कि 3 रीजंस क्या है। पहला वो है आइडियोलॉजिकल लिबरेशन। मतलब क्या है कि जो ये फॉरेन पॉलिसी है ये लिब्रांडो ने अपने कब्जे में करी हुई थी। उनका व्यू क्या था कि भाई जो इंटरनेशनल लॉ है ना, वो लिब्रांडो ने क्रिएट किया, और वो अमेरिका को प्रोटेक्ट नहीं करते, वो इस्लामिस्ट को, जिहादियों को, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, और अमेरिका की जो फाउंडेशन है उसको हिला के रख दिया। लेकिन
ये जो रूल्स थे इसने बांध के रख दिया अमेरिका को। कोई भी एक्शन ये जिहादियों के ऊपर या इलीगल इमिग्रेशन के ऊपर करने की कोशिश करते हैं तो दिखाते, देखिए जी यूनाइटेड नेशंस का ये चार्टर है, इसके हिसाब से आप ये काम नहीं कर सकते। जैसे भारत में वो अगर जो इस्लामिस्ट जानवर हैं मुसलमानों के, वो अगर भारतीय यहाँ पर हिंदुओं को गोली मार दें, उनके लड़कियों को उठा के ले जाएं, आप कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन अगर आपने उनके ऊपर गोली चला दी तो सारे दुनिया में हू हाहाकार होना शुरू हो जाएगा। अमेरिका बोलता है मैं इस बेड़ियों से मुक्त करना चाहता हूं अपने कंट्री को। क्यों? क्योंकि ये रूल्स अमेरिका के ऊपर, भारत के ऊपर, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनके ऊपर तो लागू होते हैं, लेकिन जो मुसलमान कंट्री हैं उसको कभी नहीं बोलते कि भाई वहां पर जो नॉन मुसलमान है उसको मुसलमान के बराबर के राइट्स मिलने चाहिए, वहां पर लागू नहीं करेंगे। चाइना है, रशिया है, वो ऑपरेट करते हैं फ्रीली। यहां पर किडनियां निकाली जाती हैं फ्रीली मुसलमानों की, कोई बोलता नहीं है। नाउ यूएसए बोलता है यार मेरे तो आपने ट्रीटीज के अंदर मुझे बांध के रख दिया, सारी कन्वेंशंस, मल्टीलैटरल ऑब्लिगेशंस मुझे पूरी करनी पड़ती हैं और आप फ्रीली काम कर रहे हैं। और नाम क्या यूज किया जाता है? इंटरनेशनल लॉ, रूल्स बेस्ड ऑर्डर। भाड़ में गया। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कुछ नहीं चलेगा। ये फ्रेजेस मेरे सामने लेकर आए तो मैं उस फाइल को साइन ही नहीं करने वाला। ये डेक्लेरेशन है कि रूल बेस्ड ऑर्डर अब मैं फॉलो नहीं करूंगा, क्योंकि ट्रंप देखते हैं कि रूल बेस्ड ऑर्डर इज अ ट्रैप सिस्टम जहां पर अमेरिकन पावर को डाइल्यूट किया जाता है, लेकिन चाइना और रशिया के ऊपर कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है। जो मुसलमान कंट्री हैं उनके ऊपर कोई बेड़ियां नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर बेड़ियां डाली जाती हैं। क्लाइमेट एग्रीमेंट के नाम पर ह्यूमन राइट्स की ओवरसाइट, माइग्रेशन आप रोक नहीं सकते। अगर वे इलीगली आपके कंट्री में आ रहे हैं आपको आने देना पड़ेगा, क्योंकि ये इंसान है। और वापस वहां पर पहुंचकर ये बोलते हैं हमने आपको खत्म करना है। ट्रंप बोलता है कुछ नहीं होगा। ये वोक जो आइडियोलॉजी है, वोक ग्लोबलिज्म, ये वोक लिब्रांडू सिस्टम मैं एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि ये बाकी सारे लोगों को बेनिफिट देता है, अमेरिका को बेनिफिट नहीं देता। क्या हम मोदी जी को बार बार नहीं बोलते कि मोदी जी आप अपने देश के लिए काम कीजिए? जो मुसलमानों की कंट्री में हिंदुओं को राइट मिलता है या क्रिश्चियंस को राइट मिलते हैं, वही राइट मुसलमानों को हमारे हिंदुस्तान में मिलने चाहिए। ये कोई सेकुलर कंट्री नहीं था। धर्म के बेस पे आपने दो कंट्री बनाई थी। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर हिंदुओं के रूल चलेंगे। इनको नहीं पसंद है, भाड़ में जाओ वहाँ पर पाकिस्तान, वो गंदे से हरे रंग की कंट्री के अंदर। अब आते हैं, पहली बात तो होगी कि ये जो लिब्रांडुओं का सिस्टम है, वोकिज्म, लिब्रांडुइज्म, इससे बाहर निकल रहा है और अपने चंगुल से बाहर निकाल दिया इनके हाथों से, पहली बात। दूसरा, फाइनेंशियल एलोकेशन भी है। इस सारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इतना ज़्यादा बजट था कि 60-70 बिलियन डॉलर का बजट इन ऑर्गेनाइजेशंस को चलाने के लिए यूज़ किया जाता था। और पैसे कहाँ जाते? पैसे देते थे उस ऑर्गेनाइजेशन को। वो ऑर्गेनाइजेशन लिब्रांडुओं का जो सिस्टम है उसके हिसाब से अमेरिका, डेथ टू अमेरिका के नारे लगवाते थे। अब डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया ये सारा पैसा मैं अपनी मिलिट्री को स्ट्रांग करने के लिए, बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए और डोमेस्टिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो टूटा फूटा पड़ा है अमेरिका का, उसको ठीक करने के लिए ये पैसे मैं यूज करूंगा। यानी कि पैसे बचा भी लिए और अपने कंट्री को सेफ बनाने का तरीका भी बना लिया। अब जो ये यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स है, क्लाइमेट इनिशिएटिव्स हैं, डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं, सारे बंद, कुछ नहीं करने का। ये सारा कुछ होगा अमेरिका फर्स्ट के हिसाब से। सारा पैसा अमेरिकन और अमेरिका के ऊपर लगाया जाएगा। और तीसरा एक रीजन और है, दो तो मैंने बता दिया आपको। तीसरा है जियो पॉलिटिकल डोमिनेंस। अब आप बोलेंगे 66 ऑर्गेनाइजेशंस में से वो बाहर निकल रहे हैं, तो इनकी डोमिनेंस कैसे रहेगी? यहां पर आती है मोनरो डॉक्ट्राइन। मैं ये मार्लिन मोनरो नहीं बोल रहा हूं, ये बोल रहा हूं एक मोनरो डॉक्ट्राइन थी जो अमेरिका ने 1823 में शुरू करी थी, जब तब के प्रेसिडेंट थे प्रेसिडेंट मोनरो। उन्होंने डिक्लेयर किया कि जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, यानी कि अमेरिका, नॉर्थ साउथ सारा ये एरिया है, इसमें यूरोपियन पावर्स की मैं एंट्री अलाउ नहीं करूंगा। 200 साल हो गए, वहां पर अमेरिका ने अपनी रीजनल डोमिनेंस को बरकरार रखा, यूरोपियंस को इंटरफेयर नहीं करने दिया कनाडा में, अमेरिका में, लैटिन अमेरिका में। अब ट्रंप ने देखा कि भाई यूरोप तो वहां पे 200 सालों से एंटर नहीं किया, लेकिन वहां पर तीन चीजें हो रही हैं। मास माइग्रेशन किया जा रहा है, ड्रग कार्टल्स वाले काम कर रहे हैं, और चाइनीज का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता जा रहा है। और ये जो चाइनीज इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, इसलिए उन्होंने ये मोनरो डॉक्ट्राइन को दोबारा ले आए। उन्होंने बोल दिया शुरू कर दिया ट्रंप ने कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर किसी की भी इंटरफेरेंस मैं अलाउ नहीं करूंगा।
यूरोप की मैंने करी नहीं, चाइना का नाम नहीं दिया हुआ था उसमें मोनरो डॉक्ट्राइन में, अब मैंने चाइना और रशिया भी ऐड कर दिए। अब चाइना कनाडा में, अमेरिका में, साउथ अमेरिका में किसी भी कंट्री में अगर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा तो बस उसको झन्नू में बुझाया जाएगा, वैसे ही जैसे वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को किया गया। अब आपको मालूम है कि ट्रंप ने अभी अभी ऑर्डर किया कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा के ले आए। और मोनरो जो डॉक्ट्राइन है उसके अंदर ये है कि वो अमेरिका को ना तो यूनाइटेड नेशंस के अंदर किसी से पूछने की जरूरत है, ना अपनी ही गवर्नमेंट के अंदर जैसे पार्लियामेंट होता है उसको पूछने की जरूरत है। कोई इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क अब काम नहीं आएगा, सिर्फ रॉ अमेरिकन पावर उसको यूज किया जाएगा अगर किसी ने इंटरफेयर करने की कोशिश करी। ये दोस्तों आपको लगेगा ये रेकलेस है, लेकिन ये डेमोन्स्ट्रेशन है कि अमेरिका अपने बैकयार्ड में किसी की दादागिरी अब सहन नहीं करेगा। इसको आप ऐड कीजिए भारत के साथ। हमने भारत में आपने देखा होगा कभी बांग्लादेशी आ गए, कभी पाकिस्तानी आ गए, कभी म्यांमार के जानवर आ गए रोहिंग्या नाम के। वो आके यहाँ पर क्या बोलते हैं, हम गज़वे हिंद करेंगे, हम हिंदुओं को खत्म करेंगे, हम सनातन खत्म कर देंगे। अमेरिका में भी वो यही बोलते थे कि हम अमेरिका खत्म कर देंगे, हम टेक ओवर कर लेंगे। अब तो हमारा मामधानी आ गया है, न्यूयॉर्क का मेयर, अब पूरे अमेरिका को हम टेक ओवर करने वाले हैं और अमेरिकन को भगाएंगे यहाँ से। उसने क्या किया, उसने बॉर्डर सील कर दिया, अंदर जो बैठे हैं उनको कॉकरोचों को पकड़ के, सोमालिया का देख लिया आपने कि मिनीसोटा में जो कुछ हुआ है, वहां पे पकड़ता जा रहा है, उनको डिपोर्ट करता जा रहा है। और सारे रास्ते इनके जो अमेरिका को खत्म करने के थे, अंदर बैठकर ये जैसे दीमक की तरह ये खाते हैं मुसलमान, ये वहां पे सारा काम वो कर रहा है उसको बंद करने के लिए, और चाइनीज उनको सपोर्ट कर रहे थे। अब अमेरिका ने क्या बोल दिया कि मैं यूनिलैटरली अकेले बैठकर मैं सारे डिसीजन लूंगा अपने हेमिस्फेयर के लिए, कोई इंस्टीट्यूशन को पूछना नहीं, कोई कंसल्टेशन नहीं, कोई कंस्ट्रेंट नहीं। यानी कि सारे ग्लव्स उतार दिए, सारी बेड़ियां तोड़ दी इन 66 ऑर्गेनाइजेशंस को बाहर निकलकर। क्या यही चीज हम भारत में मोदी जी को नहीं बोलते कि जितने 10 करोड़ ये जिहादी हमारी कंट्री में इलीगली आ गए यहाँ पे गंद डालने के लिए, पकड़े बाहर फेंको इनको। क्या परवाह करने की जरूरत है आपको यूनाइटेड नेशंस की? अगर आपको लगता है कि यूनाइटेड नेशंस आपके लिए बेड़ियां बन चुका है, बाहर निकल जाओ। इट इज नॉट सर्विंग यू। आज तक मुझे बताइए यूनाइटेड नेशंस ने 47 से लेकर अब तक कब वो भारत के साथ खड़ा हुआ? वो पाकिस्तान के जानवरों के साथ खड़ा हो गया हमेशा ही, लेकिन आपके साथ कभी खड़े नहीं हुए। आप भी निकल जाइए यूनाइटेड नेशन से। अगर आज डोनाल्ड ट्रंप 66 ऑर्गेनाइजेशन में से बाहर निकलने की हिम्मत रखता है, आप भी हिम्मत दिखाइए। वो भी डेमोक्रेसी के नाम पर उसे दबाया जाता था, वो बाहर निकल गया। और ये जो स्ट्रेटजी है ये रैंडम नहीं है दोस्तों, विड्रॉल की जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने किया है। ब्रिलियंट मूव बोल रहा हूं क्योंकि 2 फ्रंट प्लान है इसका। स्टेप 1 क्या है कि जो कंट्रोल है वेस्टर्न हेमिस्फीयर का उसको कंसोलिडेट करना है, एब्सोल्यूट कंट्रोल होगा अमेरिका का। और दूसरा स्टेप क्या है कि आपने अपने बेस को फोर्टिफाई कर दिया। आप सोच के देखिए, जब आपने इलीगल इमिग्रेंट्स को बंद कर दिया, जो अंदर इलीगली आए हैं उनको पकड़ के, गंद के ढेर को पकड़कर ये 56 कंट्रीज में से आए थे वहां पे वापस भेज दिया। और उसके बाद आप अपनी मिलिट्री पावर को कहां पे यूज करेंगे? अपनी कंट्री को स्ट्रांग करने के बाद अपनी मिलिट्री पावर को यूज करेंगे इंडो पैसिफिक के अंदर, ताकि चाइना को कंट्रोल किया जाए। अब चाइना क्यों? क्योंकि चाइना साउथ अमेरिका में जाकर अमेरिका को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने सारे ये बेड़ियां तोड़ दी, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लिया और बता दिया ये एरिया मेरा है, इसके अंदर एंटर करने की जरूरत भी मत करना। और एज फार एज इंडो पैसिफिक इज कंसर्न, वो मैं तुम्हें लेके जाने नहीं दूंगा। इसलिए ये जो विड्रॉल है ये सर्व करता है उस लॉजिक को कि मुझे अपनी कंट्री को स्ट्रांग करना है, और इसलिए क्लाइमेट ऑर्गेनाइजेशन हो, वो एनर्जी पॉलिसी हो, वो कुछ भी हो, कोई भी कंस्ट्रेंट्स है वो सारे तोड़ दिए। और वहां पर एक क्या नाम आ गया? ड्रिल बेबी ड्रिल। जब वहां पर ड्रिल करने की बात आती है कि तेल को ड्रिल करना है, तो एनवायरमेंट वाले खड़े हुए थे कि नहीं आप निकाल नहीं सकते। लेकिन मुसलमान कंट्रियां वो हर रोज सुबह शाम तेल निकाल रही हैं, उसको कभी नहीं बोलते कि आप तेल नहीं निकाल सकते, एनवायरमेंट खराब हो रहा है। तो ये दोगलापन जो था लिब्रांडोओं का कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज को दबा के रखो, और लिब्रांडो हमेशा ही इस्लामिस्ट जो हैं उनके साथ मिलकर और कम्युनिस्ट के साथ मिलकर ये सारे काम करते थे। ये सारा काम उसने तोड़ दिया। दूसरा आता है ह्यूमन राइट्स का काउंसिल। अब अमेरिका वहां पे किसी को भी गोली मारे, मुसलमान हो या कोई भी हो, जिसने पथराव किया गोली मार दो। यूएस एक्शंस वो लेगा अपने कंट्री में, किसी की सुनवाई नहीं। लैटिन अमेरिका में वेनेजुएला में गया, एक सिटिंग प्रेसिडेंट को उठा के लेकर आ गए, कोई ह्यूमन राइट काउंसिल वाला बोला नहीं, क्योंकि उनको मालूम था आज अगर वो प्रेसिडेंट को उठा के लेके जा सकता है, कल को हमारे ऑफिस में पता लगे ह्यूमन राइट्स के काउंसिल का जो हेड है उसको उठा के ले गया डोनाल्ड ट्रंप।
इसीलिए ये जो डिफंडिंग है, ये सारे से सारे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये बहुत ही बड़ा ब्रिलियंट मूव है। एक बेड़ियां तोड़ी हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, और मैं विश करता हूं, अगेन विश कर रहा हूं कि हमारा प्रधानमंत्री भी ये स्टेप ले। बोला यार यूनाइटेड नेशन भाड़ में गया, हम नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये हमारी नहीं सुनते, हम तुम्हारी क्यों सुने। और वीटो पावर के नाम पर हमें दबाया जाता है। तो ये हो गए दो काम। अब इस सारे काम से ट्रंप को फायदा क्या होगा? पहली बात यह है कि आपको मोटा मोटी मैंने बता दिया कि फायदा क्या हो रहा है, लेकिन थोड़ा डीपली देखते हैं। एक, अब अगर कोई भी एक्शन डोनाल्ड ट्रंप को लेना है अपने हेमिस्फेयर में, वो फ्रीडम ऑफ एक्शन हो गया। वेनेजुएला के ऑपरेशन ने प्रूव कर दिया कि अब अमेरिका एक्ट करेगा विदाउट एनी लीगल कंस्ट्रेंट्स। ये एक ऐसा प्रेसिडेंट है जो अप्लाई करेगा हर जगह पर। जिसने अमेरिका को तंग करने की कोशिश करी, उठा के ले आओ। दूसरा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज बचा के रख लिए, जहां पे जो जरूरत है वो वहां पे लगाएगा। तीसरा है आइडियोलॉजिकल विक्ट्री। 80 साल से एक रूल बेस्ड ऑर्डर था जो अमेरिका को दबा के रख रहा था, भारत को भी दबा के रखा हुआ है। अब रॉ पावर पॉलिटिक्स चलेगी। रॉ पावर पॉलिटिक्स मतलब कि जो मेरा मन करेगा, जो मेरे कंट्री को फायदा देता है, मैं वही काम करूंगा। और लास्टली है हेजीमनी, कि अमेरिकन हेजीमनी जिसको हम बोलते थे वो कम हो रही थी। उसके अंदर चाइना और रशिया इंक्लूड हो गए। अमेरिका ने उनकी कुछ काट दिया। अब वो वहां पर जाकर उनको अमेरिका को तंग नहीं कर सकते। ये स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग है दोस्तों। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कंसोलिडिफाई किया है अमेरिकन हेमिस्फीयर को, और ट्रंप ने बोल दिया अब चाइना की मैं दादागिरी ना तो इंडो पैसिफिक में सहन करूंगा और ना ही मैं अपने बैकयार्ड में सहन करूंगा। और लास्टली जो डोमेस्टिक पॉलिसी है भाई, आज जो मागा के जो फॉलोअर्स हैं वो तो बल्ले बल्ले कर रहे हैं। आप सोच के देखिए, अगर मोदी जी बोले मैं यूनाइटेड नेशंस को छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये सुनते नहीं है, ये मेरे पैसे को बर्बाद कर रहे हैं, आज हम भी बल्ले बल्ले करेंगे कि यार प्रधानमंत्री हो तो ऐसा हो। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी अभी अच्छा नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप इतना स्ट्रांग स्टेप लेते हैं तो आपका बेस भी स्ट्रांग होता है और वो बल्ले बल्ले करता है। अब ये सारे काम जो है ये करने के बाद आप मुझे बताइए, मैं सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या ये जो ओल्ड सिस्टम है 80 साल पुराना, जो कि लिब्रांडो को, कम्युनिस्ट को, ये इस्लामिक जानवरों को सूट करता था, क्या इससे बाहर निकलकर अमेरिका ने अपनी बेड़ियां नहीं तोड़ी हैं? क्या ये स्टेप बढ़िया नहीं है? क्या इंडो पैसिफिक के अंदर जो कॉन्सिक्वेंसेस ये चाइना लेके आने की कोशिश कर रहा है, क्या उसको रिवर्स करना जरूरी नहीं है? और ये जो इरिवर्सिबिलिटी थी कि भाई हम कुछ कर नहीं सकते, 1823 से लेकर अब तक कोई चेंज आया ही नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक साइन कर सारा कुछ खत्म कर दिया। और ये डोनाल्ड ट्रंप की कैलकुलेशन है कि अगर मैं इन बेड़ियों में रहा तो ये शॉर्ट टर्म जो है ये चीज़ें होती हैं कि यार शॉर्ट टर्म में फ़ायदा है, मुझे ज़रूरत नहीं है। वो लॉन्ग टर्म की गेम खेल रहा है, जबकि वो प्रेसिडेंट सिर्फ चार साल के लिए आया है, तीसरा टर्म उसको मिलेगा भी नहीं। लेकिन वो काम कर रहा है अगले 1000 साल के लिए, 100 साल के लिए, कि कैसे मैं अमेरिका को इन बेड़ियों से तोड़ सकता हूँ। अगर मेरे से पूछेंगे कि क्या हुआ है कि 1945 से लेकर जो अमेरिका का एक ऑर्डर था कि भाई अमेरिकन ऑर्डर था सबको माननी पड़ती है, वो टूट गया। और ये जो सारी ऑर्गेनाइजेशंस बाद में खोली गई अमेरिका को जकड़ने के लिए, उसको भी तोड़ दिया गया है। अमेरिकन का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, अभी उन्होंने बोला कि ये जो यूनिपोलर वर्ल्ड था कि दुनिया में एक ही दादा था, वो खत्म हो रहा है। अब ये मल्टीपोलर वर्ल्ड इनएविटेबल है। आपको याद होगा मैंने कई बार वीडियोस में बनाया है कि अमेरिका चाहता है कि उसकी अपनी दादागिरी को खत्म करे। वो चाहता है कि अमेरिका की साइड पे दादा वो रहे, यूरोप में कोई और दादा बने। इंडो पैसिफिक, जिसका नाम है इंडो पैसिफिक, उसमें भारत अपना दादागिरी दिखाए अपनी, वो कंट्रोल करे पूरे रीजन को। बांग्लादेश के बारे में पूछा गया, अफगानिस्तान के बारे में पूछा गया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला आई लीव इट टू भारत। अब समझिए, हर जगह पे वो चाहता है कि अपने अपने रीजन को आप देखिए, वाई शुड आई लुक आफ्टर यू। एंड ये सारी चीज़ों को रिप्लेस किया जा रहा है, इसको बोलते हैं पॉलिसी मेकिंग। दोस्तों मज़ा आ गया आज इसकी पॉलिसी देखकर। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आई रियली विश कि हमारा प्रधानमंत्री भी इसमें से कुछ लेकर वो भी इम्प्लीमेंट करें कि मुझे इस जो पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है इसका पार्ट नहीं बनना, बिकॉज ये मुझे सर्व नहीं करते। और अमेरिका ने दोबारा दिखा दिया कि जिन्होंने कहा था कि भी अमेरिका की सुपर पावर का स्टेटस कम हो रहा है, उसने दिखा दिया ये होता है सुपर पावर। क्वेश्चन नाउ ये नहीं है कि अब आगे क्या होगा, क्वेश्चन ये है कि जो हो गया है इसको दुनिया अब हैंडल कैसे करेगी। उथल पुथल होने वाली है। अभी तो 2026 यार शुरू हुआ है, अभी पूरा साल पड़ा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है 2026 के मिड टर्म इलेक्शंस में वो जीत नहीं सकता, उसे बड़े बड़े काम करने पड़ेंगे और उसे काम करना दिखा भी दिया। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।